बताया जा रहा था समस्याओं के बारे में। एक बात हमारे सरपंच साहब ने की है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। साथियों, ये कुरीति थी, आप लोग भी जानते हैं, हमारा युवा भी जानता है। हमारे युवाओं के मां बाप भी इस बात से भलीभांति परिचित थे कि बिना किसी सिफारिश के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा के अंदर वातावरण बदलने का काम किया है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में साथियों नौकरी लग रही है। और मुझे खुशी है, अभी 3 रोज पहले एक रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट के अंदर भी हरियाणा प्रदेश के 3007 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगा। साथियों, दूसरी भर्ती के ऊपर काम चल रहा है, हमारे युवाओं का पीएमटी चल रहा है। आने वाले समय के अंदर 5600 बच्चे और हमारी बेटियां हरियाणा पुलिस के अंदर वो शामिल होंगी। और साथियों, इसी प्रकार से 8500 बच्चों का टेस्ट हुआ है, उनका भी जल्दी रिजल्ट आएगा। वो भी धीरे धीरे करके जब रिजल्ट आता है तो हरियाणा सरकार के इस बेड़े में हमारे युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के शामिल होते हैं। एक विश्वास, गांव हो शहर हो, मेरा पंचायत का वार्ड हो या मेरा नगर पालिका नगर निगम का वार्ड हो, हर स्थान के ऊपर साथियों इस बात का विश्वास बड़ा है, प्रागड़ हुआ है कि इस सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा में युवाओं को नौकरी लग रही है। साथियों, ये बड़ा विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बंधा है। मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष साथियों गौरवशाली पूरे किए हैं। आप देख भी रहे हैं, 12 वर्षों के अंदर साथियों देश गति से आगे बढ़ा है। अगर हम 55 साल का शासन देखें, एक तरफ आजादी के बाद साथियों देश के ऊपर सरकार का शासन रहा है और 55 साल तक जो शासन हुआ है, ये 11 वर्षों का अगर शासन देखेंगे 5 गुना ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी ने साथियों इन 12 वर्षों के अंदर किया है। साथियों, आज देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक इस बात की चर्चा कर रहा है। मेरे साथियों ने नशे की बात भी करी है। मैं आज आप लोगों से ये कुछ विषयों के ऊपर बात करने के लिए आया हूं। साथियों, मैंने पिछले दिनों आप लोगों के बीच में कहा था, मैंने ये कहा था कि हमारा गांव, क्योंकि हम गांव के प्रथम व्यक्ति हैं, आप गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। और मैंने आपसे जब चर्चा किया, मैंने कहा कि हमारा मंच के ऊपर जो लोग बैठे हैं और मंच के सामने जो लोग बैठे हैं, हमारी ज्वाइंट जिम्मेवारी है कि हम मिलकर के गांव को अपने विकसित बनाने का काम करें। साथियों, जो नशे की बात की गई है, किसी भी बैड एलिमेंट्स को साथियों ये अधिकार नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर सके या उनको नशे में धकेल सके। साथियों, हमारी सरकार ये मजबूती से काम कर रही है। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों का सहयोग चाहिए। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नशे के कारोबार में शामिल कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितनी ऊंची पहुंच होगी, साथियों मट्टी में मिलाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी, आपके सहयोग से करेगी। किसी को साथियों बख्शेंगे नहीं। यह हमारी सरकार का देन है कि हमने नशे को समाप्त करना है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे आपके सहयोग की इसलिए आवश्यकता है कि हमने ये भी कहा है, हमने एक मानस पोर्टल खोला है। मानस पोर्टल के ऊपर व्यक्ति अगर जानकारी देगा, उसके नाम की चर्चा कहीं नहीं होगी, किसने जानकारी दी है किसने नहीं दी,
परंतु जो नशे के कारोबार में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस करती है। और साथियों, हमने कहा भी, हमने नॉर्म तय किए हैं कि अगर कहीं पुलिस की मिलीभगत होती है उसका भी नाम चुपकी से बता दीजिए। भाई जैसे हालात उसका हम करते हैं, जो नशे में बेचने वाला काम करता है वही हालात उस व्यक्ति के भी हो जाएंगे जो व्यक्ति उसके अंदर उसको संरक्षण देने का काम कर रहा है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं साथियों, किसी को बख्शने वाले नहीं, क्योंकि हमने अपनी पीढ़ी को बचाना है और उसको लेकर के हम विभिन्न कार्य भी कर रहे हैं। चाहे हम मैराथन की बात हो, चाहे साथियों हम साइक्लोथॉन की बात करते हैं। हमने समय समय के ऊपर बच्चों को एंगेज करने का काम किया है। हमारे कुछ सरपंचगण जब मैं सिरसा के अंदर मैराथन साइक्लोथॉन के अंदर गया था तो वहां के सरपंच मंच के ऊपर बैठे थे। कुछ सरपंच हैं जो मंच पर बैठे थे, आप बैठे थे साथियों। वहां पर उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे गांव के अंदर एक भी व्यक्ति ना नशे में शामिल होगा और ना कोई बेचने का वहां प्रयास कर सकेगा। साथियों, डायरेक्ट हम और आप मिलकर के गांव का वातावरण साथियों शुद्ध और ये पोल्यूशन मुक्त करने का काम हम लोग कर सकते हैं। मेरा आग्रह है आप लोगों से, मैंने कहा था कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, राजनीति 5 साल के बाद करनी होती है। 5 साल के बाद करिए ना राजनीति, कोई रोकता है क्या? 1 मिनट कोई बताएगा मेरे को? राजनीति के लिए कोई नहीं रोकता। राजनीति करिए, 5 साल के बाद करिए। 5 साल तक हमने अपने गांव को साथियों विकसित ग्राम बनाना है, इसके लिए काम करना है और यही मैं आप लोगों से आज अपील करने के लिए आया हूं। विकसित ग्राम की क्या पहचान है? विकसित ग्राम की पहचान है मेरे गांव में कोई युवा साथियों नशे के अंदर शामिल ना हो। मेरे ग्राम के अंदर हर घर में पानी जाए, स्वच्छ जल जाए, इसकी व्यवस्था हमने साथियों करनी। अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, उसका समाधान होगा। मेरे गांव के अंदर कोई किसान पराली ना जलाए, इसकी चिंता हमने करनी है। हम उनको सहयोग दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, पराली ना जलाने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को 1,20,000 बेलर देने का काम सब्सिडी के ऊपर किया है। 1,20,000। और साथियों, किसान हमारा पराली ना जलाए, इसको लेकर के 8,000 रुपए प्रति एकड़, 1200 रुपए प्रति एकड़ किसान को देने का काम हमारी सरकार करती है। साथियों, 1200 रुपए क्यों पराली ना जलाए? अगर कंपेन से वो धान या गेहूं काटता है तो साथियों उसके बाद उस बेलर से वो उसका ब्लॉक बना करके वो इंडस्ट्री में बेचने का भी काम कर सकता है। साथियों, उसकी इनकम बढ़ेगी। 1200 रुपए हम देते हैं और लगभग 2-2,500 रुपए वहां से मिलेगा। परंतु इसके लिए हम सब ने उनको चर्चा करनी है और बातचीत करनी है। मेरे साथी अभी कह रहे थे कि आपने ये संख्या ज्यादा कर दी है। आपको अगर पड़ोसी राज्य हमारा है, पड़ोसी राज्य के अगर वहां जाएंगे, क्योंकि मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, पूरा का पूरा गांव शामिल होता है। हमने उसके अंदर व्यवस्था की है कि अगर आपके यहाँ पूरा गांव किसी निर्णय में शामिल हो, साथियों आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। ये सम्मान आप लोगों को साथियों गांव के अंदर मिलेगा। परंतु हमने मेहनत करके, देखिए, हमने गांव का विकास करना है लगातार। अगर आप कहें पैसे की कोई कमी नहीं, आज भी पैसा डाला है, आज पैसा डला है। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, आज कोई विभिन्न योजनाओं के तहत ये छोटा पैसा नहीं डला है। आज हमने पंचायतों के अंदर लगभग 2,697 करोड़ रुपए आज विभिन्न योजनाओं के आपके माध्यम से लोगों के लिए डाले हैं। 2,697 करोड़ रुपया।
साथियों, ये पैसा छोटा नहीं है। हमने जो बातें कही थी उस बात के ऊपर हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। हमने कहा था अपने चुनाव के समय के अंदर बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अब तक जब से इस योजना को आते ही लागू कर दिया और लगभग आज भी हमने 19 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि उन बहनों के खाते में जमा कराने का काम अभी आपके सामने किया है। अभी हमने यहां से बटन दबाया और मेरे सरपंच भाई बैठे हैं। कितनी गति से सरकार काम करती है। किस किस के मोबाइल में मैसेज आ गया कि मेरे यहां पैसा पहुंच गया। ये सरकार की साथियों काम करने की गति है। और जब ये गति काम करने की है, ये गति तो इतनी लग रही है मन्नो जिस तरह वो बिजली का स्विच दबा दे ना एकदम बल्लभ जग जाएगा। बल्लभ सा जग गया आपका। जी साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर हम मिलकर के काम करें, गांव को विकसित गांव बनाएं। मेरे गांव में कोई नशा बेचने वाला नजदीक भी ना हो। मेरे गांव के अंदर हमारे युवा खेल के अंदर शामिल हों, किसी भी प्रकार का हो। देखिए, धीरे धीरे करके हम स्टेडियम बना रहे हैं। स्टेडियमों को हम उनको मॉडिफाई भी करते हैं, उनका जीर्णोद्धार भी करते हैं। परंतु जैसी परिस्थिति हमारे सामने है, मैंने कहा है युवाओं को उसके अंदर जोड़ करके रखिए, हमारी जिम्मेवारी है। अगर आपको खेल के सामान की आवश्यकता है तो हमारा साथियों स्पोर्ट्स विभाग आपको खेल का सामान वहां गांव में पहुंचाने का काम करेगा। परंतु हमारे युवा खेल के अंदर लगे रहने चाहिए। हमारे सामने 2036 मिशन ओलंपिक है और हम चाहते हैं कि जब हमारे सरपंच 2036 की बात करेंगे तो आप गर्व से कह सके कि मेरे गांव के ये बच्चे साथियों गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, जिसके ऊपर पूरे गांव को हमें गर्व है। साथियों, ये काम हमने करना है हमारे गांव के अंदर। साथियों, स्वच्छता की बात है। स्वच्छता के अंदर हमारे गांव में कहीं गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। ये बहुत वैसे विषय है और इसको लेकर के हमारे मंत्री जी ने कुछ बात कही है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रैली और एक ड्राइवर, एक स्वीपर की बात मंत्री जी ने कही है। हम इसको लागू करते हैं कि आपको ट्रैक्टर भी मिलेगा और साथियों ट्रैक्टर ट्राली और उसके साथ ड्राइवर और एक कचरा संग्रह करने वाला, उसकी व्यवस्था विभाग बैठ करके बनाएगा। जैसी व्यवस्था वो बनाएगा। ईवी ट्रैक्टर हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, इनको ज्यादा चिंता रहती है। इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे भी ईवी ट्रैक्टर होना चाहिए। अच्छी बात है, बिना खर्चे के, बिना पोल्यूशन के। साथियों, उसको लेकर के हम जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ताकि आप तक ये व्यवस्था पहुंचे। और हमने अभी जो वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से एनर्जी बनाना, ये प्लांट भी लग रहे हैं और जब ये मूर्त रूप के अंदर आ जाएंगे जल्दी ही, साथियों कहीं पर भी कोई कचरा दिखाई नहीं देगा, वो उठा करके ले जाएंगे। परंतु गांव के अंदर कहीं कचरा ना हो। और हमारे सरपंच साहब ने एक विषय कहा है कि इसको लेकर के, क्योंकि खर्चा भी होता है, पंचायत का इनकम का कोई साधन बनेगा, उसके ऊपर जैसा भी विभाग उस पर चर्चा करेगा और चर्चा करके आप लोगों से उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। साथियों, इसी प्रकार चाहे गांव के अंदर पीने के पानी की बात की मैंने कही है, पीने के पानी को लेकर के भी अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई ट्यूबवेल खराब है या पानी कोई दिक्कत में है, तो उसको तुरंत हमारा भी विभाग लगातार उसके अंदर काम कर रहा है और आप लोग भी साथियों उसके अंदर जुड़ करके
आप काम करिए। और मुझे खुशी है कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उसके तहत भी हमने 8वीं किस्त आज जारी की है, जिसके माध्यम से आज महिलाओं के खाते में 207 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि आज पहुंचाने का काम ये हमने किया है। साथियों, मैं आप लोगों से एक और आग्रह करना चाहूंगा कि हमने, चाहे हमारे बुजुर्गों की ये सामाजिक पेंशन की बात है, उसको भी लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 35,76,775 हमारे बुजुर्ग, जो चाहे दिव्यांग पेंशन है, चाहे कोई कोरोना डिजीज कोई पेंशन है, या बुजुर्गों की साथियों वृद्धावस्था की पेंशन है, या विडो पेंशन है, ऐसी सब पेंशनों को मिला करके आज 1,151 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, आज ही हमने ओबीसी और डीएनटी वर्गों के 25,729 विद्यार्थियों को 23 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि उन तक पहुंचाने का काम ये भी हमने किया है। साथियों, हमने दयालु योजना के तहत अगर किसी परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार उसका सहयोग करती है। हमने दयालु योजना के तहत आज 4,538 परिवारों को 169 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आज ये भी जारी की है। और इसीलिए हमने आज ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, साथियों विकास कार्यों के लिए 1,056 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि अभी आप लोगों के खाते में हमने डालने का काम किया है। साथियों, इसी के साथ ही हमने 17 जिलों में जो 179 गांव हैं उनकी फिरनियों और उनके ऊपर एलईडी स्ट्रीट लाइटों का भी आज उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर 23 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत साथियों आई है। और इन्हें मिलाकर के 835 गांव में ये स्ट्रीट लाइट साथियों लग चुकी है। इसके अलावा हमारे आज 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरी का, उसका भी लोकार्पण किया गया है। और इन्हें मिलाकर के अब तक, क्योंकि पिछले दिनों आदरणीय अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी ने भी यहां से अटल जी के जन्मदिन के अवसर के ऊपर जब वो आए थे तो 250 लाइब्रेरी का उन्होंने बटन दबा करके उनका उद्घाटन किया था। और आज 350 लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। अब तक मिलाकर के 868 लाइब्रेरी गांव के अंदर साथियों खुल चुकी है। जो आपने कहा है बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हर गांव के अंदर साथियों हमने लाइब्रेरी खोल करके उनको वहीं पर लाभ देने का काम किया है। और साथियों, आज ही इसी कड़ी के अंदर हमने जो हमारा पिछले दिनों मैंने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री जागृति ग्राम पुरस्कार के माध्यम से 6 ग्राम पंचायतों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है, जिन्होंने अपने गांव में चाहे विकास की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे सुशासन की बात हो, जो हमने 5 पैरामीटर्स बनाए हैं, उन पैरामीटर्स को, उन मानदंड को उन्होंने स्थापित किया है। और इसकी एवज में आज 1 करोड़ 66 लाख रुपए के पुरस्कार की राशि इन पंचायतों को देने का काम भी आप लोगों के माध्यम से की गई है। साथियों, आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने अभी विधानसभा के चुनाव, विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, विधानसभा के सत्र में एक बात कही थी, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और हमने अपने बजट के अंदर भी इस बात की चर्चा किया था कि साथियों, जो परिवार ऐसे लगभग 20 वर्ष से ज्यादा जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन्होंने अपना मकान बना लिया है वो बसे हुए हैं, उनको 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भूमि उनको मालिकाना हक देने का काम हम करेंगे। और उसके ऊपर कुछ खामियां थी, उन खामियों को हमारे अधिकारी दूर कर रहे हैं। मेरा आप सब सरपंचगण से भी आग्रह है कि उसके अंदर आगे आकर के हम उनका सहयोग करें। उसकी अब तारीख मैंने 16 जनवरी 2027 तक बढ़ाने का ये निर्णय किया है, ताकि उनको कोई दिक्कत समस्या ना आए और वो लोग अपने उस जमीन के ऊपर जहां उन्होंने मकान बनाया है उसका मालिकाना हक
उनको मिल सके। साथियों, इसी के साथ ही हमने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और धार्मिक महत्व को देखते हुए पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से साथियों एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। साथियों, मैं आप लोगों से, सभी सरपंचगण से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र में साथियों 250 करोड़ रुपए की लागत से अनुभव केंद्र वहां बना है, जिसका पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अवलोकन किया है। मेरा आग्रह है, गांव से जैसे बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, युवाओं को आप लोग ये भी प्रेरित कर सकते हैं कि वहां जाकर के एक दिन घूम करके अवश्य उसके अंदर आए। साथियों, इसको लेकर के हम आपसे सहयोग की ये अपील करते हैं। आज साथियों, जब मैं यहाँ उपस्थित हूं तो हजारों पंच सरपंचों और हमारे ब्लॉक समिति जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों को मैं आज देख रहा हूं, तो साथियों मुझे भविष्य के निर्माता आप लोग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, मुझे आप में वो जनप्रतिनिधि आज दिखाई दे रहे हैं जिनके निर्णय से एक गांव की दशा और दिशा बदल सकती है। साथियों, हमने मिलकर के काम करना है। आज हरियाणा में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह आपकी मेहनत का ही परिणाम है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी ही मेहनत से आज प्रदेश में 98% से अधिक गांव ओडीएफ वो डिक्लेयर हुए हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो एक बात कही थी कि हमने ओडीएफ प्लस ओडीएफ फ्री करना है, तो हमने ओडीएफ पूरे हरियाणा को किया है। उसके बाद हम ओडीएस प्लस और ओडीएस प्लस प्लस की तरफ साथियों बढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम सबको साथियों आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ गांव के अंदर हमने अमृत सरोवर बनाए हैं। लगभग साथियों 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को हमने निर्णय किया है कि जो 2100 से अधिक अमृत सरोवर साथियों बने हैं, इन अमृत सरोवरों की देखभाल के लिए हमने बनाए तो हैं, परंतु उनकी स्थिति साथियों वो भयानक हो जाती है जब हम उनकी तरफ दोबारा उल्ट करके नहीं देखते हैं। हमने अपने बजट के अंदर इस बात की भी घोषणा की थी कि इनके रख रखाव के लिए आप अपने बजट से 5% का पैसा उसके रख रखाव रिपेयर के ऊपर खर्च कर सकते हैं। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इन अमृत सरोवरों को भी आप स्वयं वहां पर एक टीम बना करके आप उसको देखिए। साथियों, उसके अंदर चाहे ग्रीनरी की बात हो, हमने उसका फुटपाथ भी बनाया है कि लोग उसके ऊपर सैर कर सके, घूम सके। साथियों, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था उन अमृत सरोवरों के ऊपर हमने की है, परंतु उनके देखरेख की जिम्मेवारी ये हम सब की है, ये किसी और की नहीं है। भाइयों, हमारे सरपंचगण बैठे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई और देखेगा क्या हमारे काम नो? कोई देखेगा के है? अगर तो कोई बाहर से देखता हो फिर तो ठीक है, फिर तो बताइए। अगर बाहर से नहीं देख रहा, जिम्मेवारी हमारी है। गांव ने हमें इसीलिए साथियों चुन करके भेजा है कि हमारे गांव की कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हमारा जनप्रतिनिधि करेगा। साथियों, इसके साथ जुड़ते हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, आपको ये नहीं लंबे समय तक लाभ मिलेगा। लोग याद करते हैं, लोग इस बात को याद करते हैं कि वो सरपंच बना था, भाई उसके समय में यो काम होया, हर जगह किसी के वहां झाड़ू ना लगे हो उसनु भी याद करा, फिर वो याद करा उसको भी यूं कहा भाई वो आया था बड़ी मुश्किलों पेंडा छटवाया, ये भी कहा बोल दे तो है नहीं है, परंतु प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करा। हमें मौका मिला है, इस मौके का हमें लाभ उठाना चाहिए। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि पंचायती राज जो हमारी संस्थाओं का सशक्तिकरण करते हुए हमने ग्राम पंचायतों द्वारा जो आपने कहा था, आपने ही ये बात कही थी, क्योंकि लोग इस बात को लेकर के उंगली उठाते थे, कहा भाई ये गड़बड़ होगी वो गड़बड़ होगी,
तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि इस लिमिट को बढ़ा दें, क्योंकि हमारे सरपंच के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, वो लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति है। परंतु आपने उस बात को मांग किया, आपने उस आवाज को उठाया कि नहीं, हमें अधिकार कम से कम 20 लाख रुपए तक का मिलना चाहिए, ये बात आपने कही। परंतु हमने आपकी ही बात के ऊपर उसको स्वीकार किया, हमने 21 लाख रुपए किया। मैं कहा ये तो 20 कह रहे, आप 21 करो। मैं कहा हमने 21 किया, क्योंकि ये जो विकास का पैसा आपके गांव में खर्च हो रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी है साथियों। हम जो पैसा यहां से पहुंचाते हैं वो जिम्मेवारी आपकी है कि उस गांव के अंदर वो ठीक प्रकार से खर्च हो और गांव के लोगों को लाभ मिले। और साथियों, हमने जब उस समय मैंने बुलाया था आप सब लोगों को, पंचों सरपंचों को, ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए या किसी कोर्ट के अंदर केस की पैरवाई करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है, तो हमने कहा था कि आपको एक SCS अधिकारी के निमित्त साथियों उसके बराबर आपको TADA वो दिया जाएगा। ये भी हमने बात कही थी और उसका भी लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा है। और साथियों, इसी प्रकार हमने पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करने के लिए स्टैंप ड्यूटी का शेयर, चाहे बिजली की खपत पर लगने वाला साथियों 2% का बिजली दर सीधे पंचायत के खाते में डालने की व्यवस्था हमने की है साथियों, ताकि हमारी पंचायतें वो सशक्त और मजबूत हों। और साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों एक घोषणा की थी कि ऐसे परिवार जिन परिवारों के इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। साथियों, किस किस के यहां लगे गांव में? बहुत कम लगे हैं। क्या बात भाई? हाँ, अच्छा है, परंतु कम लोगों ने उठाए ना हाथ है क्या? वो सोलर नहीं लगवा रहा, तभी गजब का आदमी है सरपंच साहब, तने तो जमी गजब कर दिया सरपंच साहब। अरे सरपंच साहब, मैं कुछ और कह रहा था, कुछ और समझ गया, कनेक्शन कहीं और लग गया तेरा मैंने ये कहा है सरपंच साहब भी 2 किलोवाट का सोलर पैनल जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, आप लोगों को पता है, उनकी छत के ऊपर 2 किलो का सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि उसका बिजली का बिल 0 हो जाए, उसका बिल ही ना आए। आप कह रहे बिल 35,000 है क्या है? हाँ, वो बात अलग है, वो ठीक है बात आपकी, वो ठीक है बात। परंतु ऐसे परिवार जरूर गांव के अंदर आपके होंगे जिनकी इनकम कम है, इसीलिए ग्राम पंचायत के अंदर आप लोग उसको जरूर वेरीफाई करिए, ग्राम सभा के अंदर। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हमने 100 गज के प्लाट दिए, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का पैसा दे रहे हैं। सर, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि एक इतना बड़ा पुण्य का काम है कि आप लोग उसके अंदर सहयोग करिए। अगर किसी आपके पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, आप बताइए ना, उसका घर बन जाएगा। आप बताइए, ग्राम पंचायत के अंदर आप निकालिए ना, ग्राम सभा के अंदर बैठ करके रेजुलेशन पा दीजिए, भाई इस व्यक्ति को मकान की आवश्यकता है। हो जाता है कई बार, ये देखना हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है, एक भी सर ऐसा ना रहे जिस सर के ऊपर छत ना हो। साथियों, उसको मकान बना करके देने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। 1,60,000 मकान बना करके दे दिए, 1,60,000। साथियों, अभी मैं पिछले दिनों सोनीपत में गया, वहां पर 500 ऐसे परिवार चिन्हित करे
जिनके पास ना तो मकान बनाने के लिए जगह, ना उनके पास मकान, ऐसे 500 परिवारों को हमने फ्लैट देने का काम किया है। साथियों, फ्लैट दिए हैं सोनीपत के अंदर। हमारे राव नरवीर जी बैठे हैं, इनकी विधानसभा में कार्यक्रम किया। ऐसे परिवार गुरुग्राम के अंदर कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, जिसके पास जमीन भी नहीं है, ऐसे 2700 परिवारों को चिन्हित करके फ्लैट देने का काम इनकी विधानसभा में किया। बड़ा कार्यक्रम किया। साथियों, गति से काम कर रही है सरकार, परंतु हमें भी थोड़ा अब अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा। मैं सरपंचों से कहना चाहूंगा कि आप गांव के अंदर चाहे स्वच्छता की बात हो, उसके अंदर आगे बढ़ करके काम करिए। आप ग्रुप को लेकर के काम करिए। आप ये मत सोचिए कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया। भाई, वोट तो आपको सारा ने दे दिया, परंतु ये आपकी किस्मत है, आप चुन पाएंगे। नहीं तो साथियों, किस्मत से ही चुना जाता है, ऐसे नहीं चुना जाता। बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, मेरे को कोई कह देता मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कह देता कोई है? साथियों, ये अगर मौका मिला है तो ये मौका हमने गंवाना नहीं चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है, राजनीति को छोड़ दीजिए, 5 साल के लिए काम करिए। 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तब राजनीति करेंगे ना, परंतु तब तक साथियों एकजुट होकर के हमने काम करना है। गांव की तस्वीर बदलनी है। कोई भी आपको आवश्यकता पड़े, आप बता सकते हैं। समय समय पर हम आप लोगों को साथियों मिलते रहेंगे, आप लोगों से बात भी करते रहेंगे। मेरा एक और आग्रह आप लोगों से है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं गति से। सरपंच गणों से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने निर्णय किया है। अभी भी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें आचार्य देवव्रत जी भी आए, और उनका एक मिशन है बड़ा। साथियों, आचार्य देवव्रत जी के उस मिशन को हिमाचल के किसानों ने स्वीकार कर लिया, गुजरात के किसानों ने स्वीकार कर लिया। मैंने वहां कहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, भी हरियाणा वाले क्या हो रहा था, हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, कहीं बाहर हो जा। मैंने ये भी बात कही थी, मैं हमारे यहाँ एक कहावत है, कहा घर की मुर्गी दाल बराबर, कहा घर वाले ਨੂੰ इज्जत नहीं देनी है, बाहर वाले ਨੂੰ पूज रहे। तो मेरा आग्रह आप सबसे है, साथियों, आप लोग गांव के अंदर किसानों को इस दिशा के अंदर जरूर लीजिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, हम प्रथम नागरिक हैं इस देश के। आप लोग ये भी देख लेना अपने गांव के अंदर, हम जो किसान हमारा ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड गिर रहा है, उसके कारण से हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हमें हर्ष-पुष्ट जीवन दिया, साथियों पोल्यूशन मुक्त दिया। हमारी भी तो जिम्मेवारी बनती है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों को हर्ष-पुष्ट जीवन, पोल्यूशन मुक्त जीवन, स्वच्छ जल देने का काम साथियों हम करें। ये स्वच्छ साथियों शुद्ध जल देने का काम करें। इतनी दवाई गिरने से साथियों, ये जो नीचे पानी खराब हो गया है, पानी भी खराब हो गया, आपके सामने है, पीने लायक नहीं बचा। और ये प्रकृति का स्रोत है, इसकी अगर कोई चिंता करेगा तो कोई और चिंता नहीं करेगा। साथियों, ये चिंता हम सब ने करनी है। मेरा आग्रह है, इस बात को लेकर के भी आप गांव में जो भी कोई सेमिनार, कोई अधिकारी को बुलाना है, उसको बुला करके आप लोग किसानों से बातचीत करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। वहां पर गांव के अंदर बैठे हैं, कहते भाई खाद का कम उपयोग करो, प्राकृतिक खेती की तरफ जाओ। प्राकृतिक खेती, मैंने अभी मोरनी के अंदर एक कार्यक्रम किया, अभी 4 रोज पहले, पूरे किसान बुलाए, और किसान बुलाए, एक कंपनी आई मेरे पास, मेरे को कहने लगी वो कंपनी कि हमारा यूनिट उनका कहीं आउट ऑफ कंट्री था लगा हुआ, कि वहां मेरे सैंपल फेल हो गए, और मैं यहाँ पर मुझे मसाले के लिए मिर्ची, अदरक और हल्दी चाहिए। तो मैंने कहा कि आप यहीं लगाओ, हमारे यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको मखा यहाँ शुद्ध ये वातावरण उपलब्ध कराएंगे। तो वो घूम का मोरनी की तरफ गए। जब मैंने उनको कहा, जब वो वहां गए तो उन्होंने कुछ सैंपल लिए, तो मेरे पास आए, कहने लगे जी सैंपल तो पास हो गए मारे, कहा परंतु आप एक काम करो, मारा इनके साथ एग्रीमेंट करवाओ।
मोरनी के कौन बैठे यहां? अभी 4 रोज पहले आप थे उस कार्यक्रम में, जो मोरनी में कार्यक्रम हुआ? कौन था? आप थे, 2 थे आप। मोरनी के अंदर मैंने कार्यक्रम किया, 1500 एकड़ का एग्रीमेंट हुआ। मेरे को कहने लगे 15 एकड़ का, 15 का हुआ। मेरे को वो कहने लगे भी ये तो बहुत छोटा है, मेरे को तो कम से कम 4000 एकड़ चाहिए। और उसने एक बात कही कि जो मार्केट का रेट है, उस मार्केट के रेट से मैं 10% ज्यादा भाव से यहीं से खरीद कर लेकर जाऊंगा, मेरा आदमी लेकर जाएगा। कहा इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीज देगा। उसने कहा बीज भी मैं अपना दूंगा, परंतु ना खाद गिरना, ना उसमें पेस्टिसाइड गिरनी, उसको शुद्ध हमें देना है। अगर उसको घाटा पड़ता है तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस प्राकृतिक खेती को लेकर के जो ये 15 एकड़ में हमने पायलट प्रोजेक्ट की बात कही है, इसको बढ़ा करके हम आगे करने का काम करेंगे। और हमने ये भी निर्णय किया है कि जो मिर्ची की खेती जो करेगा उस व्यक्ति को 22,500 रुपए प्रति एकड़ तथा अदरक एवं हल्दी के किसान को खेती करने के लिए 45,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी सरकार की तरफ से दी जाएगी, ताकि वो दवाई और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करे, प्राकृतिक खेती की तरफ जाए। और मेरा आपसे एक ये भी आग्रह है कि डाइफरकेशन की तरफ भी हमें किसान को ले जाना चाहिए, कि हम दूसरी फसल बोएं। जो मैंने कहा है कि अगर वो धान या गेहूं की फसल नहीं लगाता, साथियों आज आप देख रहे हैं पूरा देश, पहले तो हमारा पंजाब और हरियाणा था, यहां पर धान और गेहूं की फसल होती थी, परंतु आज आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश की आप गेहूं मंगा करके खा रहे हैं, आप लोग ही खा रहे हैं, परंतु यहां की स्थिति क्या होगी? इसको कोई तो खा रहा है। साथियों इस पेस्टिसाइड का असर मां के दूध में भी चला गया। बच्चों को मां जब दूध पिलाती है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। साथियों हम कौन सी पीढ़ी देना चाह रहे हैं? ये जिम्मेवारी हमारी है, किसी और की नहीं है। ये जिम्मेवारी हमें मौका मिला है कि हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और मजबूत करें। साथियों जब हमारे बुजुर्गों ने दिया है ना हमें, साथियों कोई खाद नहीं गिरता था, दवाई नहीं गिरता था, फसल भी होती थी, ऐसा नहीं है। हमने प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को 1 एकड़ अगर वो प्राकृतिक खेती करेगा गाय के लिए, देसी गाय के लिए, उसको हम 30,000 रुपए देते हैं वित्तीय सहायता। 30,000 रुपए देने का काम हम करें। आप बताइए उनको कि हम 30,000 रुपए देंगे। और आचार्य देवव्रत जी ने ये यूनिवर्सिटी में भी बताया, लगातार बताते हैं, हम उस किसान को 4 ड्रम भी दे रहे हैं जीवामृत, घन अमृत बनाने के लिए, ताकि वो खेत में गेर सके। खेत में गेर करके उसको साथियों ज्यादा खाद की जरूरत ना पड़े, देसी खाद से आप उस अपनी फसल को आप करिए। उसको लेकर के साथियों आप लोगों से मुझे सहयोग की आवश्यकता है, और हमने साथियों इसके लिए अनुदान भी हमारी सरकार ये दे रही है। और साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा है कि हम लगातार डाइफरकेशन की तरफ, अगर धान और गेहूं की फसल छोड़ करके दूसरी उगाता है तो उसको हम 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसको वित्तीय सहायता देने का काम भी हमारी सरकार करती है। साथियों और इसी प्रकार हमने जो प्राकृतिक ये खेती करेगा उसके लिए अलग मंडियों में स्थान देने की भी बात कही है, और अपीडा जो प्रमाणिक हमारी लैब है उसके द्वारा भी वो उसको अगर टेस्ट करता है कि उसका बिना दवाई और खाद के है तो उसको 10,000 रुपए की प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों अलग से हम वित्तीय सहायता भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मेरा आग्रह आप लोगों से है कि आप लोग इतनी संख्या के अंदर साथियों यहाँ आज पधारे हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमें आज समाज को एक दिशा नई देने की जरूरत है, ताकि समाज के अंदर जो कई प्रकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सके। क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं, जब धान का जैसे सीजन आया लगभग
2 पाइप आप नीचे लोड कर देते हैं नहीं कर देते? इतना डाउन नीचे चला गया। कब तक नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, उसकी भी एक लिमिट है। हमें आज उसकी चिंता करने की जरूरत है। मेरा एक और आग्रह आप लोगों से है, हमने अटल भूजल बनाए हैं। अभी मैंने बैठक लिया था, हमारी श्रुति चौधरी जी हमारे बीच में बैठे हैं, इरिगेशन मिनिस्टर हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक जहां नहर जा रही है, क्योंकि उसका भी पानी लिमिट है हमारे पास, नहर के साथ साथ हम कुछ डिग्गी बनाएंगे जिसके अंदर हम सब्सिडी के ऊपर उपलब्ध कराएंगे कि वो स्प्रिंगल और ड्रिप इरिगेशन से अपनी फसल को उगा सके। हमारे दक्षिणी हरियाणा को अगर आप लोग देखेंगे, हमारे से ज्यादा, उत्तरी हरियाणा से ज्यादा फसल साथियों दक्षिणी हरियाणा में कर रहे हैं। पानी की कमी है, स्प्रिंगल इरिगेशन से कर रहे हैं और साथियों ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं। उसको हम बढ़ावा देने का काम इधर भी करें, मेरा एक ऐसा आग्रह है, ताकि किसान कम पानी में अपनी ज्यादा पैदावार कर सके। उसको लेकर के हम साथियों काम करें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा का भविष्य साथियों हमारे गांव की चौपालों में लिखा जाएगा। साथियों वहां लिखा जाता है बैठ करके, जब हम गांव के चौपाल के अंदर बैठ करके चर्चा विचार करते हैं तो साथियों समाज बदलता है, और ये बदलने की जिम्मेवारी ये हम सब की है। और साथियों गांव जितने जागरूक होंगे, जितने गांव जागरूक होंगे, हमारी पंचायतें साथियों उतनी सशक्त होंगी। मेरा ये आग्रह है, हमारा प्रदेश उतना समृद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का एक विजन रखा है। साथियों विकसित भारत, ये विकसित हरियाणा, ये अगर किसी ने विचार किया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों मुझे खुशी है, कल 10 तारीख है, 10 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साथियों इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा लंबा जो जिन्होंने इस देश की सेवा की है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी का नाम जुड़ेगा। आज तक देश के ऊपर इतना लंबा शासन किसी ने नहीं किया जितना लंबा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों देश को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। 25 करोड़ लोगों को साथियों थोड़े से कार्यकाल में, 12 वर्ष के कार्यकाल में गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम ये बाहर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बदला है, प्रदेश बदला है, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। साथियों उनको हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथियों ये याद रखिए कि सरकारें योजनाएं बना सकती हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, बजट दे सकती हैं, नीतियां बना सकती हैं, लेकिन इतिहास तब बनता है जब जनता स्वयं संकल्प लेती है, तब इतिहास बनता है। मेरा आप लोगों से आग्रह है और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता, यहाँ की पंचायतें व यहाँ के युवा मिलकर के साथियों ऐसा इतिहास रचेंगे जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। मुझे ऐसा आप लोगों के ऊपर विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर यहाँ अभिनंदन करता हूँ, आप सबका साथियों हार्दिक स्वागत करता हूँ। चढ़कर देंगे आप बहुत धन्यवाद। शब्दों के भारत तो शरारती तत्वों को भविष्य से खिलवाड़ का हक नहीं है, सीएम ने कहा। संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को, हमें सभी के सहयोग की जरूरत है। कई बड़ी बातें कही हैं सीएम ने, कहा कि सभी मिलकर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो पंचकुला में राज्य स्तरीय पंचायत समारोह का आयोजन हो रहा था। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री। अंत्योदय योजनाओं के लाभार्थियों को राशि दी है। तो हम सभी के सहयोग की जरूरत है, सीएम ने कहा। शरारती तत्वों को भविष्य से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। सभी के सहयोग से
प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाएगा, सब मिलकर देश में केंद्र सरकार के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अंबाला में एक भव्य स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने खुद हाथों में झाड़ू थामकर स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत सफाई की। इस दौरान उनके साथ अंबाला की मेयर अक्षता सैनी भी साथ